आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है चक्रव्यूह हिंदी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जुर्म से जुड़ी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसी घटना जिसने पुलिस और तकनीक के कुशल तालमेल का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। महज 13 सेकंड की धुंधली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 48 घंटों के भीतर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले की गहराई में झांकने पर जो परतें उधड़ने लगीं, वे बेहद पेचीदा और अप्रत्याशित थीं। नवी मुंबई के नेरुल इलाके के सब्जी बाजार में एक सामान्य सुबह थी। दुकानदार अपनी सब्जियों को सजाने में व्यस्त थे और खरीदारों की चहल पहल बाजार को जीवंत बनाए हुए थी। तभी एक राहगीर की नजर मार्केट के कोने में पड़ी एक लाश पर पड़ी, जो खून से लथपथ थी। शव के आसपास खून के धब्बे बिखरे थे और मृतक के शरीर पर गहरे घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। राहगीर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय बाद नेरुल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी तानाजी भगत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लाश को देखा, उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या का मामला है। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। पुलिस के सामने पहली चुनौती थी मृतक की पहचान। पुलिस ने शव के पास हर तरह के सुराग तलाशने शुरू किए, मगर न कोई पहचान पत्र मिला, न ही ऐसा कोई दस्तावेज जो उनकी जांच को आगे बढ़ा सके। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। शरीर पर मिले चोट के निशान यह साफ कर रहे थे कि हत्या किसी हथियार से की गई थी, मगर हत्या में उपयोग किए गए हथियार का कहीं नामो निशान नहीं था। सबूतों की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाकों को खंगाला। दुकानदारों और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कोई संदिग्ध हरकत नहीं देखी थी और मृत व्यक्ति के बारे में भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मामला उलझता जा रहा था और समय तेजी से बीत रहा था। अब पुलिस के पास एकमात्र विकल्प था, सीसीटीवी कैमरे। नेरुल का सब्जी बाजार और आसपास के इलाके में कई कैमरे लगे हुए थे, इसलिए पुलिस ने हर कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। मगर उम्मीद के विपरीत अधिकांश फुटेज बेकार साबित हुई। आखिरकार घटनास्थल के पास स्थित एक कैमरे से पुलिस को महज 13 सेकंड की एक छोटी सी फुटेज मिली। इस फुटेज में हत्या का दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त हत्यारे की पीठ कैमरा की तरफ थी। घटना के समय यह व्यक्ति तेजी से घटनास्थल से गुजरता हुआ नजर आ रहा था। अंधेरा होने के कारण वीडियो में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया था। उसका शरीर, उसके हाव भाव और चाल, सब कुछ अस्पष्ट था। बस उसका हाथ, पैर और परछाई जैसी धुंधली चीजें दिखाई दे रही थीं। पुलिस ने इस फुटेज को आसपास के लोगों को दिखाना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई इस व्यक्ति को पहचान लेगा, मगर हर कोई उसे पहचानने में असमर्थ रहा। कई घंटों तक लगातार पूछताछ के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। मामला लगभग ठंडा पड़ने की कगार पर था। मृतक की भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तानाजी भगत और उनकी टीम निराश होने लगे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को नई दिशा दे दी। तानाजी भगत ने एक बार फिर 13 सेकंड की फुटेज को ध्यान से देखा। एक बार नहीं, कई बार। और तभी उनकी नजर उस व्यक्ति के आसपास घूमते एक कुत्ते पर पड़ी। यह कुत्ता फुटेज में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह व्यक्ति के काफी करीब था, मगर हत्या के वक्त वह बिल्कुल शांत था। न तो वह भौंक रहा था, न ही डर रहा था। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्हें समझ में आया कि यह कुत्ता कातिल को जानता है, इसी वजह से वह इतना शांत था। अगर कोई और व्यक्ति होता तो वह भौंकने लगता। पुलिस को लगा कि अगर वे इस कुत्ते को ढूंढ निकालें तो कातिल के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि यह कुत्ता उसी व्यक्ति के साथ रहता हो। इस कुत्ते की मदद से वे कातिल तक पहुंच सकते हैं। अब पुलिस का ध्यान उस कुत्ते की तरफ मुड़ गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से इस कुत्ते के बारे में पूछताछ शुरू की। घंटों की छानबीन और सवाल जवाब के बाद एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि यह कुत्ता
अक्सर एक व्यक्ति के साथ देखा जाता है जो स्टेशन के पास ही रहता है। लोग उसे भुरिया के नाम से जानते थे। वह कचरा उठाने और गटर साफ करने जैसे छोटे मोटे काम करता था और ज्यादातर स्टेशन के आसपास ही नजर आता था। अब पुलिस को यह शक होने लगा कि यही भुरिया हत्यारा हो सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भुरिया की तलाश। आसपास के इलाकों में हर जगह उसकी खोजबीन शुरू हुई, मगर भुरिया कहीं नहीं मिल रहा था। हर गुजरा हुआ पल इस मामले को और पेचीदा बना रहा था। उसे ढूंढने में पूरा दिन और रात निकल गए। फिर अगले दिन 15 अप्रैल की दोपहर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भुरिया को पास की मार्केट में देखा गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वहां पहुंच गई। मार्केट में पुलिस ने भुरिया को ढूंढ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब भुरिया से कड़ी पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो सच उगला वह चौंकाने वाला था। भुरिया, जिसका असली नाम मनोज प्रजापति था, ने कबूल किया कि हत्या उसने ही की थी। उसने बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है और नवी मुंबई के नेरुल इलाके में पिछले कई वर्षों से रह रहा था। गर्मियों के दिनों में वह अक्सर स्टेशन के ऊपर वाले ब्रिज पर सोता था, लेकिन पिछले 15 दिनों से एक व्यक्ति बार बार उसे तंग कर रहा था। वह व्यक्ति रात के समय आता, उसे पीटता और उसके सारे पैसे छीन लेता था। भुरिया ने अपनी कहानी जारी रखी। मैं हर रोज डर के साए में जी रहा था। हर रात वह आदमी आता और मुझे बेइज्जत करता। मेरे पास जितने भी पैसे होते वो छीन लेता। मगर उस रात 13 अप्रैल को मैंने ठान लिया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोते वक्त उसने अपने बिस्तर के पास एक लोहे की रॉड और एक केबल रख ली थी, ताकि अगर कोई हमला हो तो वह बचाव कर सके। जैसे ही आधी रात के करीब वह आदमी फिर से भुरिया के पास आया और उस पर हमला करने लगा, भुरिया का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे उस पर रॉड से हमला कर दिया। पहले ही वार में रॉड उस आदमी के सिर पर लगी, जिससे वह जोर से चिल्लाया और अपना सिर पकड़ने लगा। लेकिन भुरिया ने उसका पीछा किया और ब्रिज की सीढ़ियों पर उसे पकड़ लिया। गुस्से में भुरिया ने उस पर लगातार रॉड से वार किए। अंत में उसने केबल का इस्तेमाल कर उस आदमी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस आदमी की मौत के बाद भुरिया ने गहरी सांस ली। जैसे ही भुरिया को होश आया, वह डर से कांप उठा। उसने वहां से भागने में ही समझदारी समझी। उसे यह यकीन था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि केवल 13 सेकंड की एक धुंधली फुटेज उसकी गिरफ्तारी की वजह बन जाएगी। मृत व्यक्ति के बारे में पूछने पर भुरिया ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। उस रात मैंने उसे पहली बार देखा था। छानबीन के दौरान पता चला कि मृतक व्यक्ति पास में ही भीख मांगने का काम करता था। वो भी अकेला ही रहता था। उसका भी कोई परिवार नहीं था। इस केस ने यह दिखा दिया कि कैसे छोटी से छोटी जानकारी भी जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, बड़े से बड़ा रहस्य सुलझा सकती है। नवी मुंबई पुलिस की तेज कार्यवाही, सूझबूझ और तकनीक के सही इस्तेमाल ने यह साबित कर दिया कि अपराध कितना भी जटिल क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो उसे सुलझाया जा सकता है। आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की नई और रोमांचक घटनाओं के साथ हम फिर लौटेंगे आपके अपने चैनल पर। तब तक आप सभी को अलविदा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।